दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्री वॉइस राहुल। आप जानते हैं मैं पिछले काफ़ी दिनों से पूरे उत्तर प्रदेश को घूमने की कोशिश कर रहा हूं और मेरी कोशिश ये है कि मैं उन गांव तक जाऊं, उन गलियों तक जाऊं, उन लोगों की बातें आपसे कह पाऊं जिनकी बातें अनसुनी हैं, जिनकी कहानियां बयां नहीं हो पाई। और उसी कोशिश में जब मैं असमोली विधानसभा के एक गाँव मातीपुर धकतोड़ा में आया तो मुझे यहाँ एक अलग प्रकार की समस्या नज़र आई। ये समस्या नाली और इन सब चीज़ों की नहीं है, ये समस्या है पहचान की। ये अनोखी समस्या है, आप समझिएगा इस बात को। ये समस्या पहचान की है कि 1000 वोट पर भी ग्राम पंचायत एक अलग से घोषित हो जाती है, लेकिन ये एक ऐसा गांव है जिसके अंदर 1500 वोट हैं, एक इंटर कॉलेज है, आंगनवाड़ी केंद्र है, पंचायत भवन है, प्राथमिक शिक्षा विद्यालय तक है और उसके बाद भी इस गाँव की पहचान सरकारी कागजों में दर्ज नहीं है। ये गाँव एक दूसरे बड़े गाँव का मोहताज है अपनी पहचान को बयां करने के लिए। इस गाँव का नाम है धकतोड़ा। इनसे बात कराता हूँ, इनकी समस्या को आपको सुनवाता हूँ और मेरी कोशिश और निवेदन ये रहेगा कि इस वीडियो को आप लोग शेयर कीजिए ताकि संबंधित अधिकारियों तक, नेताओं तक, मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री तक ये वीडियो पहुँचे और इनकी ये समस्या जिससे ये पिछले 1 दशक से तो ये संघर्ष ही कर रहे हैं, जूझ तो रहे हैं बहुत दिनों से, उसको ठीक करने के लिए पिछले 1 दशक से ये लोग संघर्ष कर रहे हैं। इनकी बात आप लोग सुनिए और समझिए कि इस गाँव के लोगों की ये जो विचित्र समस्या है इसका समाधान होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। क्या नाम हुआ बाबूजी आपका? मेरा नाम अनंतराम सिंह है जी। और मैं गांव ढकतोड़ा का ही रहने वाला हूं। बीएसएल से उपमंडलीय अभियंता के पद से रिटायर्ड हुआ हूं। रिटायर्ड होने के बाद भी हालांकि नौकरी लगने से पहले भी यही ध्यान था कि इस गांव की पहचान बने और आज भी इसी उद्देश्य पर कायम हूं। और इस बारे में हम अनेकों बार माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भी सूचित कर चुके हैं और जितने भी ज़िले के अधिकारी हैं, डीएम से लेकर एसडीएम और कमिश्नर तक को हम अपनी आवाज़ पर्सनल रूप में और लिखित रूप में भी देते आए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई सुनता ही नहीं। एक समस्या कहकर बात टाल दी जाती है कि भाई इनका राजस्व एक है। हम जानते हैं कि बड़े बड़े स्टेट अलग हो गए, ज़िले बन गए और हमें छोटी सी समस्या पर उलझाकर यहीं आकर रोक दिया जाता है कि भाई तुम्हारे गांव का राजस्व अलग नहीं है। कितनी बड़ी समस्या है ये राजस्व की, जबकि जिले के राजस्व अलग हो गए, स्टेटों के राजस्व अलग हो गए, गांव का राजस्व करने में इतनी दिक्कत क्यों है? देखना चाहते हैं कि एक छोटा सा काम भी हो जाए जब भी हम भी कह सकें कि हाँ मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मोदी जी हैं तो मुमकिन है, ये विश्वास तो है आप लोगों को? विश्वास है। और आज हमें अधिकारी और छोटे छोटे नेता लोग बहका देते हैं, भाई मोदी जी हैं तो मुमकिन है, तो ये काम भी मुमकिन है और होकर रहेगा। और हम जब तक हिम्मत हारने वाले नहीं हैं, जब तक ये काम होगा नहीं, लगातार प्रयासरत रहेंगे। मेरी तो ये कोशिश रहेगी कि मोदी जी तक पहुँचे और कम से कम मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचे। और बाबूजी से आपकी बात कराते हैं, जिनसे आपकी मैं बात कराऊंगा। रिटायर्ड अध्यापक हैं, बहुत लंबा समय इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। देश के विकास के लिए शिक्षकों का, अध्यापकों का एक बहुत ही बड़ा योगदान रहा है और वो शिक्षक जब अपने गांव की ओर जब वापस जाते हैं रिटायरमेंट के बाद, जब देखते हैं कि गांव की समस्या वहीं की वहीं है तो बहुत कष्टदायी होता है। सुनने वाले जो आप भी हैं सादर प्रणाम। और मैं जो हूँ अपने गांव की समस्या के बारे में ये बता रहा हूँ कि हमारे गांव मातीपुर गांव से 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर है, जिसमें कि कोई भी यदि सुविधा आती है तो वो मातीपुर में ही बन कर रह जाती है। और यदि कोई अधिकारी भी आता तो ये कहते हैं अरे नहीं कोई बात नहीं है, उधर कोई बात नहीं है, ये सब कुछ ठीक है। और गाँव जो है गारे से जूझ रहा है, गाँव के में जो सड़कें नहीं हैं और अब कुछ थोड़ी जो है जैसे कहते हैं कि हवा चली है। तो मेरा कहना है यदि सरकार से यदि कोई सुविधा मिलती है तो यदि किसी कार्य में या किसी फंक्शन में कोई 2 लोग जाएंगे तो 2 हिस्से मिलेंगे, एक जाएगा तो 1 मिलेगा। इसी तरीके से यदि हमारे गांव का प्रधान अलग होगा, उस गांव का अलग होगा, तो जो सुविधाएं अन्य गाँव को मिलती हैं वो शायद इस गाँव धकतोड़ा को भी प्राप्त हों। जैसे कहीं कोई फंक्शन अभी होता है तो वहाँ 4 लोग जाते हैं तो 4 को ही प्रसाद मिलता है, एक जाएगा तो 1 को मिलेगा और कोई ना जाएगा तो बिल्कुल ना मिलेगा। तो हमने ऐसा ही देखा है कि जब भी जो शासन की योजनाएं हमारे सबके लिए आती हैं उनमें हमारा हिस्सा नहीं मिल पा रहा है। और बहुत जैसे क्या क्या समस्याएं हैं आपकी तरफ के जो गांव है इसमें? जैसे सड़कों की बात आती है कि सड़कें मातीपुर में ही बन के पिछले प्रधान ने एक भी ईंट जो है धकतोड़ा में नहीं बिछवाई और सारा 5 साल के अंदर जो भी विकास का कार्य उन्होंने किया केवल मातीपुर में ही किया। तो देखिए
दुनिया के अंदर सबसे बड़ी चीज़ है पहचान, और जब पहचान आपसे आपकी छीन ली जाती है तो समझ लीजिए सब कुछ चला गया। फिर आप कुछ भी कमाइए, कुछ भी कीजिए, सब बेकार। कम से कम मैं तो ये मानता हूँ कि पहचान अगर आपकी आपसे छीन ली गई है तो फिर आप बिल्कुल बेकार हैं। तो पहचान की लड़ाई ये गाँव लड़ रहा है, पहचान की लड़ाई इस गाँव के लोग लड़ रहे हैं। और एक पत्रकार के नाते से, एक ट्रैवलर होने के नाते से मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि इस गाँव की बात को, इस गाँव के लोगों के जहन की जो समस्या है उसको आप तक पहुंचाऊं। और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इनकी बात को अधिकारियों तक पहुंचाएं, मुख्यमंत्री तक पहुंचाएं, किसी गुस्से से नहीं बल्कि इस उद्देश्य से कि जो बात है वो बात सही मानी जाए, सही बात को सही माना जाए और उस पर काम हो, इनकी पहचान इनको दी जाए। ये ढाक कड़े थे जहाँ कहीं बसा गांव ढकतोड़ा, पोस्ट मनोटा, जनपद संबल, पिछड़ा हुआ है थोड़ा। तो इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी विशेष अनुरोध